हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैंड ब्लू एपिसोड नंबर 4 के बारे में। और आज का इस एपिसोड का एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कुछ लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों भाई, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा यार। कुछ दबाने को मिले या ना मिले तो लाल बटन ही दबा दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब इसके एपिसोड जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे एडल्ट कंटेंट बढ़ेगा। तो एडल्ट कंटेंट से तुम्हें एलर्जी है तो इस वीडियो से दूर रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते किसी मस्त जगह से फायरिंग करके। Oh yeah, sorry. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था। वही लोरी और कीसा अपना टेंट डालते हैं, लेकिन उनके टेंट के यहाँ ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि बाजू में टेनिस प्लेयर बॉयज ने अपना टेंट डाला था और वहाँ पर सारी लड़कियों की लाइन लगी थी। तो वहाँ पर अजूसा आती है, वो भी बिकिनी में। इस बंदी को कोई परवाह ही नहीं है। हम इसे दिशा पटानी 2.0 कह सकते हैं। तो हमेशा बिकिनी में ही रहती है। पूरी कहता है कि अचूसा तुम ऐसी क्यों घूम रही हो। अचूसा कहती है कि मेरा शर्ट गंदा हो गया था। फिर उसके बाद चीसा अचूसा को शर्ट देती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये खुद समझ जाओ, मैं नहीं कहने वाला। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोरी और अचूसा साथ में जा रहे होते हैं। अचूसा कहती है कि इस फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो लोरी, चलो हम हमारी पसंद की बातें करते हैं। तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? ये सुनकर अपने लोरी भाई का मूड ऑफ हो जाता है। तो वो सोचता है कि शायद ये मुझे टिकटॉकर की छमियां समझ रही है। अचूसा कहती है कि देखो, मुझे लड़कों में ताकि तो पसंद है और लड़कियों में नाना का पसंद है। तो मुझे बताओ तुम्हारी पसंद कौन है? तो सोचता है कि यही सही मौका है कि मैं साबित कर सकूं कि मैं करण जौहर नहीं हूँ। अचूसा कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाए, अब मैं अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करूंगी। फिर सोचता है कि हे भगवान बचा ले मुझे। फिर उसके बाद अचूसा अपनी ड्यूटी पर कोहे को लगा देती है लोरी के साथ। मतलब समझ रहे हो अचूसा क्या समझ रही थी? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उसके बाद लोरी और कोहे जा रहे होते हैं और पीछे से केडी ब्रदर्स आकर उन्हें पकड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि हम दूसरे क्लब के साथ पार्टी करने जा रहे हैं। लोरी कहता है कि क्या वहाँ पर कड़क माल हो गए? ताकि तो कहता है कि खुद जाओ और दर्शन कर लो। वहाँ पर वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अब भी प्लेयर थे और सबके सब टाइटन जैसे। लोरी कहता है कि सालो सनी लियोनी कहकर सनी देओल से मिलवा दिया। फिर उसके बाद वो टेनिस प्लेयर चीसा के टेंट पर आते हैं और वो चीसा और अजूसा पे लाइन मारते हैं। वहाँ पर कोहे और लोरी आते हैं और वो टाइटन का रूप लेते हैं। और वो कहते हैं कि हेलो मिसिस, तुम्हारे बाप पहले से लाइन में है। तो लोग डर के वहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे। कोहे और लोरी चिल्ला के कहते हैं कि सालों कुत्तों की रिप्रोडक्शन आइटम्स मार्केट में न्यू गाड़ी आई है, मैंने ही लॉन्च की है। तो अजूसा कहते हैं कि थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। और हाँ, अब हम शिफ्ट बदल रहे हैं, तुम मेरी जगह पे आ जाओ चीसा के साथ। लोरी ठीक कहता है और अजूसा लोरी के पास जाती है और वो कहते कि क्या कोहे के साथ कुछ बात बनी? और ये सुनकर लोरी पूरा हिल जाता है। फिर उसके बाद लोरी चीसा के साथ काम करता है। चीसा कहते कि लोरी तुम अजूसा के सामने नर्वस हो जाते हो। लोरी कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें कंपटीशन में भाग लेना था ना। चीसा कहते कि नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो वहाँ पर ननका और अचूसा आती है और वो कहते कि नहीं, तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम, तुम्हें ऐसा तैयार करेंगे कि सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। और वो चीसा को लेकर वहाँ से जाती है। फिर वहाँ पर कोहे आता है और वो कहता है कि वो कहाँ गई? लोरी कहता है कि मेकअप करने के लिए गई। कोहे कहता है कि क्या तू भी मेकअप करेगा? लोरी कहता है कि मरना है क्या चुतिया, तू लड़की बनना है, वैसे भी तेरी शक्ल लड़की जैसी दिखती है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। फिर वहाँ पर फोटो बुका आता है और वो कहता है कि लड़ना बंद करो, वहाँ पर चालू हो गया, चलो जल्दी चलो। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। कोही कहता है कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे स्टेज पर जाना होगा। फिर वहाँ पर ताकि तो कहता है कि उस लड़की को वहाँ पर देखो। लोरी और कोहे उसे देखते हैं। उसे देखकर लोरी और कोहे कहते हैं कि साली मेकअप की दुकान। कोहे कहता है कि दूसरे लोग भी जॉब कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। उसके बाद स्टेज पर चीसा आती है, लेकिन वो वहाँ पर गुस्से की नज़र से चल रही थी। कोहे और लोरी कहते हैं कि क्या वो नर्वस है? अभी तो कहता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। कोहे तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? कोहे कहता है कि अगर तुम शांत लड़की को चमकाना चाहते हो तो उसे स्माइल करवाओ। लोरी कहता है कि अबे साले, एक काम इतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि आरसीबी का आईपीएल ट्रॉफी जीतना। फिर तो कहता है कि नहीं, हमें कुछ तो करना होगा वरना तो हम हार जाएंगे, चलो कुछ करते हैं। फिर वो सारे लोग चीसा के सामने आकर बड़ी अजीब शक्ल बनाते हैं और उनकी ऐसी हरकत से चीसा का चेहरा और भी बिगड़ जाता है। ताकि तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, कोई और प्लान है? वही कहता है कि ठीक है, हम उसकी स्माइल की जगह पर उसकी शर्मिली साइड दिखाएंगे। फिर वहाँ पर अपना लोरी भाई जोर जोर से चीसा चिल्लाने लगता है। वो लोग आधे नंगे होकर भी लव यू चीसा कर अलग अलग पोस्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन चीसा को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वही कहता है कि अबे सारे लड़की का फेस है या फिर अर्जुन कपूर का एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं हो रहे। वही कहता है कि ठीक है, अब एक ही प्लान बचता है, प्लान नंबर 69, उसके कपड़े। पूरी कहता है कि उसके कपड़े उड़ाने हैं, है ना? वही कहता है कि वाह मेरे बेटे, तुझसे यही उम्मीद थी। छोटे बुका कहता है कि अब ये कैसे करेंगे साले हौसी गधो।
वही कहता है कि इन गोटियों की मदद से, वही कहता है कि हम इसे चीसा के पैर के आगे मारेंगे। ये थोड़ा गंदा है लेकिन करना पड़ेगा, और ऐसा करने से वो पूरी हिल जाएगी और शर्मा जाएगी। कोडोबुका कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारी बिरयानी बना देगी। लोरी कहता है कि किसने कहा कि ये मैं करूँगा, हम रॉक पेपर सीजर से फैसला करेंगे। वही कहता है कि नहीं, इससे अच्छा प्लान मेरे पास है, हम लोग साथ में गोटियां फेंकेंगे जिससे उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसने फेंका है। लोरी कहता है कि तुम्हारी बात में दम है। दोस्तों चलो आज घंटी बजा देते हैं। और सबसे पहले लोरी जोर से गोटी फेंकता है और वो सीधे स्टेज पर जाकर बाउंस होकर टीसा के स्कर्ट में जाती है और टीसा का स्कर्ट उछलता है और ये देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस खुश हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने लोरी भाई एक के बाद एक गोटियां फेंके ही जा रहे थे और टीसा का स्कर्ट उछल रहा था और वो शर्माती भी है और गुस्सा भी होती है। और वहाँ पर लोरी भाई देखते थे तो वहाँ पर वो अकेला गोटियां फेंक रहा था और बाकी सारे लोग बाजू में होकर उसे देख रहे थे। ताकि तो कहता कि वो लोरी भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया की टीम में चला जा, मस्त निशाना है तेरा। और लोरी चीसा के सामने दिखता है तो चीसा पूरे गुस्से में थी और इस टाइम लोरी के मन में सिर्फ एक ही सॉन्ग बज रहा था। फिर इसके बाद हमें दिखा जाता है कि चीसा बेसबॉल का बैट लेकर लोरी को ढूंढ रही थी और लोरी और कोही छुप कर बैठे हुए थे। कोही कहता है कि साले लोरी, तेरे को ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लोरी कहता है कि अबे साले प्लान किसका था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कोही को पकड़ती है। कोही उसे देखकर डर जाता है। लोरी कहता है कि ये तो वही लड़की है जो टेनिस प्लेयर के ग्रुप में थी। लड़की कोही से कहती है कि मुझसे डेट करो। कोही कहता है कि क्या मैं तुमसे डेट क्यों करूँ। लड़की कहती है कि क्या प्रॉब्लम है। कोही कहता है कि अबे यार मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है। लड़की कहती है कि मैं आयना ओशिवासा हूँ, ओमनी यूनिवर्सिटी की नई बंदी हूँ। कोही कहता है कि कांग्रेचुलेशन कोहे, अब जल्दी से शादी कर ले और मुझे 3-4 भतीजे दे दे। कोही कहता है कि तू कहाँ जा रहा है, कभी नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जा। आयना कहते कि छोड़ो मैं जा रही हूँ और आयना वहाँ से जाती है। कोहे और लोरी सोचते हैं कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या। फिर उसके बाद सारे लोग मिलकर पार्टी करते हैं और वहाँ पर चीसा आकर लोरी के कंधे पे हाथ रखती है। लोरी डरते हुए कहता है कि देखो चीसा, तुम गलत समझ रही हो, वो मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया था, ऑडियंस को दिखाने के लिए कि तुम कितनी क्यूट हो। चीसा कहती कि अब ये बहुत हुआ। तो लोरी कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। तो चीसा कहती है कि हाँ। लोरी कहता है कि थैंक यू चीसा, अब मैं इसके बदले तुम्हें मस्त सेक्सी बिकिनी लेके दूंगा। और ये सुनकर चीसा अपने एंग्री मूड में आ जाती है। केडी ब्रदर कहते कि साले दिखा दी ना अपनी गंदी सोच, इसलिए हम तुझसे कहते हैं कि गंदी बातें कम दिखा कर। फिर उसके बाद चीसा एक बड़ी बॉटल लाती है और लोरी के सामने रखती है और उस बॉटल के अंदर देसी दारू था और वो लोरी को पूरा पिलाती है जिससे लोरी का हाल बेहाल हो जाता है। फिर वहाँ पर अचूसा आती है और लोरी उसके पीछे जाकर छुप जाता है। अचूसा कहते हैं कि बाहर कुछ छक्के मुझ पर लाइक मार रहे थे, वो टेनिस प्लेयर वाले चूतिए साले। ताकि तो कहता है कि क्या उनको तुम चीयर करोगी। अचूसा कहते हैं कि घंटे से भी नहीं। फिर उसके बाद कोहे और लोरी बाहर जा रहे होते हैं और वहाँ पर बाहर आयशा बैठी हुई होती है जिसने पी रखी होती है और वो कोहे के पास आती है। वो कहते हैं कि तुम मुझे डेट करो, तुम बड़े हॉट हो, मुझे एक BF चाहिए और मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन मुझे मिलता है क्या बाबा जी का ठुल्लू। और वो वहाँ पे रोने लगती है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मेकअप सीखा, अच्छे कपड़े पहने, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना था। कोहे और लोरी सोचते हैं कि यार क्या लड़की है। आयना रोती है और वो कहती है कि सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। कोहे और लोरी कहते हैं कि क्या तुम उन टेनिस प्लेयर के बारे में बात कर रही हो। कोहे कहता है कि तुम इतना ज्यादा मेकअप करोगी तो अजीब ही लगोगी ना। आयना कहती है कि लेकिन सबने मुझे पहले क्यूट कहा था। कोहे कहता है कि नहीं, वहाँ पर तुम पर सब हंस रहे थे। लोरी कहता है कि अभी साले ये नहीं बोलना था। अब वो और जोर से रोएगी। आयना कहती है कि जब तक मेरी उनको जरूरत थी तब तक उन्होंने मेरा फायदा उठाया। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी जॉकरगिरी का काम फिनिश हो गया है तो अब मुझे घर जाना चाहिए। चाहे मैं कुछ भी करूँ सब लोग मुझ पर हंसते हैं, वो सब भी मुझ पर हंस रहे थे। लोरी कहता है कि क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा हंसे या फिर हमेशा उस पर हंसा जाए। देखो मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें मेंस की कंपटीशन दिखाई जाती है जहाँ पर लड़के अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें टेनिस ग्रुप का कैप्टन दिखाया जाता है जिस पर सारी लड़कियां मरती थी और वहाँ पर उसके फ्रेंड भी उसका हौसला बढ़ा रहे थे। उसका नाम कोडो होता है। कोडो सोचता है कि मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबका बाप हूँ। उसके बाद वहाँ पर कोई मस्त सूट पहनकर आता है और उसे देखकर लड़कियां भी उस पर फिदा हो जाती है। वो सोचता है ये तो वही चूतिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ही जीतूंगा। फिर कोई वहाँ से जाने लगता है और वो अचूसा के पास जाता है और वो कहता है कि अचूसा क्या तुम मुझे डेट करोगी, मैं इस कोडो से काफी ज्यादा अच्छा हूँ। होस्ट कहता है कि और यहाँ पर कोई प्रपोज करते हुए। कोडो सोचता है कि साला सबका ध्यान खींच रहा है, साले की हिम्मत कैसे हुई मुझसे टक्कर लेने की। फिर कोडो अचूसा के पास आता है और वो अचूसा को प्रपोज मारता है। होस्ट कहता है कि और यहाँ पर दोनों ने प्रपोज मारते हुए अब पता नहीं अचूसा किसको चूज करेगी। कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों, आपको क्या लगता है। और वहाँ पर अचूसा कोडो को चूज करती है। वो कहता है कि बेटा सबके अपने अपने लेवल होते हैं,
किसी को खलीफा मिलती है तो किसी को सविता मिलती है। कोही कहता है कि ऐसा क्या, और कुडो अचूशा के सामने दिखता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचूशा के रूप में वहां पर अपने लोरी भाई थे। लोरी कहता है कि हाजी घंटा खलीफा, मैं लड़का हूँ, मैं खलीफा नहीं हूँ, मेरा बुर्ज खलीफा है। और वहां पर लोरी और कोही कहते हैं कि चुतिया बनाया, चुतिया बनाया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लोरी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुडो के लायक भी होगा। कोही कहता है कि शाबाश लोरी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुझे लोरी भाई क्यों कहा जाता है। फिर वहां पर लोरी माइक लेकर कहता है कि मैं लोरी कीटाहारा हूँ, पिक बुक ग्रुप से, मैं पेशेंट कैटेगरी में हूँ। किडी ब्रदर कहते हैं कि उन्होंने कर दिखाया, पता नहीं था कि वो ऐसे करेंगे लेकिन उन्होंने कर दिखाया। फिर वहां पर कोही और लोरी मजाक मस्ती करने लगते हैं। कोही कहता है कि कोही, कुडो ने मुझे प्रपोज किया है, अब मैं क्या करूँ। कोही कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी निक और प्रियंका से भी अच्छी होगी। तो वहां पर लोग सोचते हैं कि कौन है ये लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वहां पर आईना आती है और उसे देखकर लोरी कहता है कि मजा आया ना। और चूचा कहते हैं कि उन्होंने कर दिखाया और वहां से चीचा खड़ी होकर चली जाती है। फिर उसके बाद वो लोग बाल्टी रखते हैं और वहां पर आईना आती है और लोरी उसे एक बाल्टी मदिरा देता है। लोरी कहता है कि सबके साथ पीने का अलग ही मजा होता है। फिर वो लोग साथ में पीते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चीचा के टैट के सामने बहुत ही लंबी लाइन थी, और क्यों ना हो क्योंकि सारे लड़कों ने चीचा के स्कर्ट को उछलते हुए देखा था और सभी लड़के उस पर फिदा हो गए थे। और वहां पर एक लड़का चीचा को प्रपोज करता है। चीचा कोही और लोरी के सामने देखती है, लेकिन वहां पर कोही और लोरी दारू पी कर टल्ली हो गए थे। फिर वहां पर केडी ब्रदर आते और उस लड़की को पकड़ते और वो कहते कि बेटा यहाँ से चला जा, वरना बेटा करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद केडी ब्रदर लोरी को उठाते और वो कहते कि अभी साले उठ, अवार्ड चालू होने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चीचा वो कंपटीशन जीत गई थी और वहां पर लोरी भाई भी अपनी कैटेगरी में जीते थे, लेकिन वो वहां पर टल्ली होकर सो रहा था। खुश कहता है कि चीचा आप जीत गई हो, ऑडियंस का आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्यार मिला है। लेकिन वहां पर चीचा गुस्से की मूड में थी। केडी ब्रदर सोचते हैं कि वो गुस्से में क्यों है। अचूशा कहते हैं कि चीचा यहाँ पर कोही और लोरी की वजह से आई थी, लेकिन कोही और लोरी ने दूसरी लड़की के लिए मेहनत की और वहां पर वो लड़के चीचा पर लाइन मार रहे थे और कोही और लोरी टल्ली हो गए थे, तो ऐसे में वो गुस्सा ही होगी ना। फिर वहां पर होस्ट कहता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, आप अपनी खुशी को किसी के साथ बांटना चाहती है क्या। चीचा कहते कि हाँ, मैं अपनी खुशी अपने बीएफ के साथ बांटना चाहती हूँ। वो टल्ली होकर गिर गया है ना, वही मेरा बीएफ है। और ये सुनकर सारे लोगों को शौक लगता है। ठाकुर कहता है कि अब समझ में आया, उसने उन लड़कों से बचने के लिए लोरी को बकरा बनाया। और वहां पर सारे लड़के एक साथ कहते हैं कि साले थरकी कुत्ते को मार डालो उसे, मार दो उसे। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। अकेले मजा मत लो, दोस्तों को भी मजा लेने दो। और हमारे चैनल पे आप नहीं आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।